तो दोस्तों आज हम आपको हैज मीन्स रखता है या पास है एक वचन के विषय में बताने जा रहे हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, वह एक किताब रखता है या उसके पास एक किताब है। बात एक ही है, दोनों की अंग्रेजी एक ही बनेगी दोस्तों, अलग अलग नहीं बनेगी। तो दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि कोई भी सेंटेंस होता है तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट की पहचान करते हैं हम। कौन एक किताब रखता है, उत्तर मिलता है वह। तो वह ये हमारा एक सब्जेक्ट है, करता है, और उसके बाद रखता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और अंत में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे एक किताब। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है वह एक किताब रखता है, यानी ही हैज़ ए बुक। दोस्तों अगले सेंटेंस में हम सेकंड नंबर में नहीं का प्रयोग करेंगे, यानी इसको नहीं का प्रयोग करने से ये हो जाएगा वह एक किताब नहीं रखता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया जब नॉट्स अकेला होता है तो उसकी अंग्रेजी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। अगला सेंटेंस इसमें हम शुरू में क्या का प्रयोग कर देंगे, क्या वह एक किताब रखता है। दोस्तों जब शुरू में क्या का प्रयोग हो जाता है तो इसकी अंग्रेजी नहीं आती, बल्कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी लाते हैं। दोस्तों अगला सेंटेंस इसमें हम प्रश्नवाचक शब्द क्या का भी प्रयोग करेंगे और बीच में नहीं शब्द का भी प्रयोग करेंगे, यानी ये सेंटेंस नेगेटिव भी है तथा साथ में इंटेरोगेटिव भी है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में हम नहीं की जो अंग्रेजी है वो सब्जेक्ट के बाद आएगी, और क्या शुरू में क्या है, इस वजह से सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं। दोस्तों अगले सेंटेंस हम देखते हैं, वह किताब क्यों रखता है। इसमें हमने बीच में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है सबसे पहले उसी की अंग्रेजी आती है और उसके तुरंत बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी आती है। दोस्तों अगला सेंटेंस इसमें हमने बीच में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया था, साथ में नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया है। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी तो सबसे पहले आएगी और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन जो नहीं की जो अंग्रेजी है वो अब सब्जेक्ट के बाद आएगी, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आई थी क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव भी है और साथ में इंटेरोगेटिव भी है दोस्तों। तो दोस्तों वह एक किताब रखता है या उसके पास एक किताब है, ही हैज़ अ बुक। और अगला सेंटेंस नेगेटिव बना दिया हमने इसमें, वह एक किताब नहीं रखता है, यानी ही हैज़ नॉट अ बुक, यानी हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया है। अगला सेंटेंस है, क्या वह किताब रखता है। इस वाक्य में हमने हैज़ शुरू में आया है, हैज़ को बाहर निकाल दिया क्योंकि ये वाक्य इंटेरोगेटिव है, क्या शुरू में आया, तो इस वजह से हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा है। दोस्तों अगले सेंटेंस में हम देखते हैं, शुरू में क्या शब्द है तो इसकी अंग्रेजी नहीं आएगी। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला हैज़ को, और ही के बाद नॉट लगाया है। तो देखिए, क्या वह किताब नहीं रखता है, हैज़ ही नॉट अ बुक। तो दोस्तों अगले सेंटेंस में हमने बीच में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया था जिसकी अंग्रेजी सबसे पहले आई है, उसके तुरंत बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को लगाया है। वाई हैज़ ही ए बुक, वह एक किताब क्यों रखता है, वाई हैज़ ही अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं दोस्तों, वह एक किताब क्यों नहीं रखता है, वाई हैज़ ही नॉट अ बुक। तो दोस्तों आपको, हमें आशा है ये अच्छी तरह से समझ में आगे होंगे। आगे ही हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे और आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बिना किसी रूल के, बिना किसी प्लस प्लस वाले रूल के ये सारे सेंटेंस हम सिखा देंगे। दोस्तों धन्यवाद।